Hello everyone, welcome back to Target Study Center YouTube चैनल। इन दिस वीडियो लेक्चर साथियों हम लोग बात करने वाले हैं WH क्वेश्चन सेंटेंसेस की। हम लोग की पता है कि WH सेंटेंसेस जो वर्ड होते हैं ना, वो कौन कौन से वर्ड होते हैं। व्हाट होता है WH वर्ड है, वेयर भी है, व्हेन भी है, हाउ भी है, वाई भी है और हम, ये सब तमाम वर्ड जो है ना ये WH वर्ड होते हैं, WH क्वेश्चन वाले वर्ड होते हैं। ठीक है, ये जो तमाम जो आपको कॉन्सेप्ट ऊपर लिखा है उसको पढ़ लेना है, आपको पढ़ करके समझ लेना है। मैं जो समझा रहा हूँ यहाँ से समझिए। कह रहा है कि WH क्वेश्चन जो होते हैं ना उसको पहले रखना है, फिर उसके बाद डू या डज को यूज करना है, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार इसको डू डज को रखना है। पता होगा आपको, डू डज को सिखा दिया होगा किसके साथ डू लगता है किसके साथ डज लगता है। फिर आपको नॉट, अगर सेंटेंस नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव नेगेटिव हो, WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव हो तो नॉट लगाना है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। फिर उसको वर्ब को जो मूल फॉर्म होना है, यानी कि बेस वर्ब का जो है ना बेस फॉर्म लगाना है। बेस फॉर्म का मतलब बोले तो प्रेजेंट वाला फॉर्म लगाना है। प्रेजेंट मतलब आप जो समझते हैं ना V1 समझते हो, V1 नहीं बोलते, प्रेजेंट बोलते हैं। ठीक है ना, V1 जहाँ देगा गलती है, वो आपको बचपन के लिए सही था, इस मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में गलत है। चलिए इसको स्ट्रक्चर समझ गए होंगे, तो चलिए यहाँ पे आते हैं सॉल्व एग्जाम्पल की तरफ। सॉल्व एग्जाम्पल में कह रहा है कि आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। समझ गए, लेकिन आप समझे क्या, नहीं समझे। अब देखिए हम तो ऐसे बोल दिए वेयर डू यू लिव, समझे क्या, नहीं समझे। अब मुझे समझना है कि सब्जेक्ट इसमें कौन है, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं आएगा पहचाने तो डू डज को कैसे लगाएंगे। ठीक है, आप तो WH क्वेश्चन लगा लोगे, मुझे पता है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन डू डज को कैसे यूज करोगे, यहाँ पे मिसस्पेल्ड कर जाओगे। सब्जेक्ट पहचानना आना चाहिए ना, फिर नहीं तो गलती से ही कर दोगे। तो देखिए आपका जो वर्ब होगा ना, जो वर्ब होगा, वर्ब में क्या करना है, हु लगा देना है। क्या, WHO। हु का मतलब होता है कौन, क्या होता है कौन। जिस सेंटेंस में हिंदी में दिया होगा तो कौन लगाना, इंग्लिश में दिया होगा तो हु लगा देना है। दो आपको बता दिया बात। देखिए यहाँ पे हम पहले सेंटेंस में करते हैं पुट, जिससे कौन कहाँ रहता है। जिसे यहाँ पूछे हिंदी में कौन रहता है तो आप, इसका आंसर क्या रहा है, जब हम हु या कौन का जो आंसर आएगा ना, जो आंसर आएगा वही आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। वही आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो कौन रहता है तो आप, तो जो आपका इंग्लिश होता है यू, और यू का अनुसार लगाते हैं डू। यहाँ पे हो जाएगा वेयर, पहले WH क्वेश्चन वर्ड लगा दिए 1 नंबर में, फिर उसके बाद डू डज को लगाना है तो हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। सब्जेक्ट कौन है, आप, आपका स्पेलिंग होता है यू, तो इसके अनुसार क्या लगा देंगे, डू। दो नंबर में डू लगा दिया। अब इसके बाद करें सब्जेक्ट लगाने के लिए, तो सब्जेक्ट पता चल ही गया है कौन है, आप, आपका स्पेलिंग होता है यू, तो ये 3 नंबर में। और 4 नंबर में कह रहा है क्या, नॉट दिया तो लगाना, नहीं दिया तो छोड़ देंगे। इसके बाद करें वर्ब, तो वर्ब कौन है, रहना। रहना मेन मूल रूप है, रूट वर्ड है, और इसको मॉडिफाई करके रहते बनाए हैं। तो रहना का स्पेलिंग हो जाएगा लिव, और लिव को वर्ब 1 में लिखना है, V1 में लिखना है, यानी कि प्रेजेंट में लिखना है, तो लिव ही हो जाएगा। तो ये हो गया चौथे नंबर पर। तो 1 2 3 4 तो हो जाएगा वेयर डू लिव। इसे देखो आप कहाँ रहते हो, सब्जेक्ट कौन हो गया, पहले वेयर लगा देंगे, सबसे पहले जो WH क्वेश्चन वर्ड है लगा देंगे। अब बात यहाँ से झमेला स्टार्ट होता है डू डज से। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है, आप, आपके स्पेलिंग होता है यू, और यू के अनुसार क्या लगा देंगे, डू। फिर तीसरे नंबर में लगा देंगे सब्जेक्ट यू, और चौथे नंबर में लगा देंगे वर्ब। ठीक है साथियों, कुछ नहीं, बहुत आसान है, समझ गए होंगे। चलिए एक और सेंटेंस समझ लीजिए। कह रहे वे लोग कहाँ पढ़ते हैं, वे लोग कहाँ पढ़ते हैं, तो कौन कहाँ पढ़ता है, क्या इसमें क्या लगाएंगे, कौन, कौन पढ़ता है तो वे लोग। अब देखिए वे लोग आ गया, वे लोग का हिंदी स्पेलिंग होता है, अब देखो बाल्टी से समझा रहा हूँ, समझना। वे लोग का स्पेलिंग होता है दे। ये क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है, याद रखना। चलो अब यहाँ पे क्या है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर का WH वर्ड को पहले लगाना है। WH वर्ड कौन है, कहाँ, तो कहाँ का स्पेलिंग हो जाएगा वेयर। ठीक है, वेयर। अब देखो दे के अनुसार क्या लगता है, दे के साथ लगता है डू। तो हम लोग यहाँ पे देखिए डू या डॉट को लगाना है, तो हम क्या लगा देंगे, दूसरे नंबर पर डू। अब इसके बाद सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट पता चल नहीं गया, सब्जेक्ट क्या है, दे है, ये वाला दे है। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बीच में इनबिल्ड कर देंगे दे। इसके बाद कर रहा है वर्ब, तो वर्ब कौन है, पढ़ना, तो पढ़ना का स्पेलिंग होता है रीड। बस बन गया साथियों, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, आप समझ गए होंगे। साथियों एक और बात बता दूं आपको, इस वीडियो में हम कुछ स्पेशल फैक्ट बताएंगे टेंस के बारे में, जो कि आपको पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना। मैं डेली फैक्ट, हर वीडियो में फैक्ट बताऊंगा। ये 80%, एक बात जान लो, 75% केस में जो यूट्यूब पर पढ़ते हो ना कोई नहीं बताता है। 10 से 15%, 5 से 6% फ्री ऑफ कॉस्ट में लोग बताते हैं। बाकी जो होते हैं ना पेड कोर्स में इसे बताया जाता है। पेड कोर्स जब ज्वाइन करोगे ना 10,000 15,000 पर देकर जब ज्वाइन करोगे तब ये तमाम चीज़ें वर्ड बताया जाता है, तमाम फैक्ट बताए जाते हैं। रियल फैक्ट में कोई बता देता है साथियों, इस मैं हूँ बता दूंगा आपको।
जैसे कह रहा मैं क्या चाहता हूँ, तो कौन क्या चाहता है, तो मैं, आपका सब्जेक्ट आई हो गया। मेन चीज़ है सब्जेक्ट पहचान, सब्जेक्ट पहचान को सब बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो क्या के क्या करना है, व्हाट लगा देना है, फिर उसके बाद आई कौन सा डू लगा देना है, फिर उसके बाद आई लगा देना है, वांट लगा देना है, कुछ नहीं करना है। अब देखिए इसके नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पे कुछ नोट दिया हुआ है, इसको भी समझना बहुत बहुत ज़रूरी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो कह रहा है जब क्या, यानी कि जो कि ये वाला वर्ड है क्या, सब्जेक्ट के पहले रहता है, सब्जेक्ट मतलब समझते हो ना, जैसे सीता, ये सीता क्या सब्जेक्ट है, तुम क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पहले रहता है तब डू या डज का प्रयोग होता है, और तथा व्हाट का नहीं, जब ये सब्जेक्ट के पहले रहे तो डू डज का प्रयोग करेंगे, इसका नहीं। लेकिन सब्जेक्ट के बाद रहेगा यही क्या वाला वर्ड, जो वर्ड है क्या, सब्जेक्ट के बाद रहेगा तब व्हाट का प्रयोग करेंगे, ना कि डू डज का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए सेंटेंस में ऊपर में छोड़ देते हैं, 95 में आते हैं। पहला सेंटेंस में कह रहा है क्या राम पढ़ता है, देखिए यहाँ पे कौन पढ़ता है, तो राम सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के पहले क्या है क्या, तो इसका स्पेलिंग क्या हो जाएगा, डू डच से स्टार्टिंग करेंगे, ना कि व्हाट से। क्या चीज़ से स्टार्टिंग करेंगे, डू डच से स्टार्ट करेंगे, ना कि व्हाट से करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, गलत हो जाएगा। सेंटेंस के बाद देखिए सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद आया तो यहाँ पे व्हाट लगेगा, दूसरे नंबर सेंटेंस में यहाँ पे व्हाट लगेगा, ना कि पहले नंबर सेंटेंस में। समझते हैं फिर से। कह रहा है कि क्या क्या का स्पेलिंग क्या करना है, पहले लगा देना है डू डज को। ठीक है, कह रहा राम पढ़ता है, तो राम क्या सब्जेक्ट है, तो डू डज डज राम के अनुसार क्या लगता है, डज डज लगा दिए, फिर राम लगा देंगे, फिर रीड लगा देंगे। आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे ना, वहाँ पर आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद का सेंटेंस आता है 95 में, कह रहा राम क्या पढ़ता है। अब देखो ये सब्जेक्ट की बात है, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद क्या लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे व्हाट लगाएंगे, तो हो जाएगा व्हाट डज राम रीड। चलिए इसके बाद तीसरा सेंटेंस कह रहा है क्या तुम खाते हो, डू यू ईट, तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट, तुम क्या चाहते हो। अब देखो कौन क्या चाहता है, तो तुम, तो आपका तुम का स्पेलिंग होता है यू, और यू के साथ लगाते हैं हम लोग डू, बस यही खेला करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या का स्पेलिंग होता है व्हाट, यहाँ पे लगा दोगे यू का आंसर डू, फिर लगा दोगे यू, फिर वांट, व्हाट डू यू वांट। कितना मज़ेदार है साथियों, आप लोग नहीं समझेगा इतने बेसिक से, तो आप कोचिंग में जाना, इस वीडियो तो आपके पास सेफ वीडियो मिलेगा, आप 2 बार 3 बार 4 बार देख सकते हो यूट्यूब पर जाके, लेकिन कोचिंगों में सिर्फ एक बार बताया जाते हैं, फिर उसके बाद आप शर्म के मारे, शर्म समझते हो ना, ये बहुत बड़ा, बहुत शर्म के मारे आप क्लास में दोबारा नहीं पूछते हो, फिर वैसे ही गलती पढ़ते पढ़ते फिर एक दिन बोरिंग होने लगता है, फिर पढ़ाई छोड़ दोगे। इसलिए कंसेप्ट क्लियर रखना है। चलिए ये तमाम वर्ड को हम लोग आपको कराते चलते हैं। फिर कराएंगे तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, हम लोग पूछते ना सब लोग व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू बडी, तुम बड़ी लोग क्या करते हो, तुम लोग लड़के लोग क्या करते हो। राम कहाँ रहता है, वेयर डज राम लिव, वे लोग कब पढ़ते हैं, व्हेन डू दे रीड। सीता क्या गाती है, व्हाट डज सीता सिंग। तुम लोग कब सोते हो, व्हेन डू यू स्लीप। वे लोग कैसे रहते हैं, हाउ डू दे लिव। तुम झूठ क्यों बोलते हो, वाई डू यू टेल ए लाई। तुम किन्हें पसंद करते हो, होम डू यू लाइक। चलिए फिर कह शिक्षक क्यों पढ़ाते हैं, वाई डज द टीचर टीच। अब देखिए यहाँ पे टीचर डज के साथ, टीचर के साथ यहाँ पर डज लगा है, क्योंकि सिंगुलर फॉर्म था, लेकिन यहीं पर टीचर्स कर देंगे ना, तो यहाँ पर डू हो जाएगा। ठीक है, यही बात बता रहा है। चलिए इसके बाद कहते हैं लड़के क्यों हल्ला करते हैं, वाई डू द बॉयज मेक नोजेस। राम क्यों टहलता है, वाई डज राम वॉक। साथियों इसमें कंसेप्ट बताऊंगा, आप बना रहे वीडियो में, कंसेप्ट जरूर बताऊंगा आपको। फिर कह आपकी गाय कब दूध देती है, व्हेन डज योर काउ गिव मिल्क। राम स्कूल क्यों जाता है, वाई डज राम गो टू स्कूल। तो वह कब पुस्तक पढ़ती है, व्हेन डज सी रीड ए बुक। तुम इस शहर में क्यों रहते हो, वाई डू यू लिव इन दिस टाउन। आप वहाँ क्यों जाते हो, वाई डू यू गो देयर। अब देखिए इसके बाद दोनों फॉर्म में दे दिया है, नेगेटिव वाला यहाँ से स्टार्ट होता है, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, वाई डू यू नॉट रीड, या तो ऐसे में सकते हो वाई डोंट यू रीड। ऊपर में स्ट्रक्चर देख लेना आप, ऊपर में स्ट्रक्चर लिखा हुआ था शुरू में, नोट किए हो तो पता होगा आपको। कह रहा वह क्यों नहीं हंसती है, वाई डज सी नॉट लाफ, या वाई डजंट सी लाफ। फिर कह रहा है उसके बाद कि वह क्यों नहीं रोती है, वाई डज सी नॉट वीप, या वाई डजंट सी वीप। फिर कह रहा वह क्यों नहीं सोता है, वाई डज ही नॉट स्लीप, या वाई डजंट स्लीप। फिर इसके बाद कह रहा है कि मैं कैसे नहीं पढ़ता हूँ, हाउ डू आई नॉट रीड। फिर इसके बाद वाला सेंटेंस देख लेना क्या लिखा हुआ है, भगवान कहाँ नहीं रहते हैं, वेयर डज नॉट द गॉड लिव। सीता कैसे नहीं रोती है, हाउ डजंट सीता वीप। 2-3-4 सेंटेंस और होंगे, देख लेते हैं। फिर कह रहा आपकी गाय दूध क्यों नहीं देती है, वाई डंट योर काउ।
फिर इसके आगे देखिए सेंटेंस कह रहा है कि तुम दिल्ली क्यों नहीं रहते, वाई डोंट लिव इन दिल्ली, वह ऐसा क्यों नहीं करता है, वाई डोंट ही डू सो, आप सुबह में क्यों नहीं जगते हैं, वाई डोंट यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आप क्या नहीं करते हैं, व्हाट डोंट यू डू, मैं सुबह कुछ नहीं जानता, मैं सब कुछ क्यों नहीं जानता हूँ, वाई डोंट आई नो एवरीथिंग, आपका बेटा प्रतिदिन स्कूल क्यों नहीं जाता है, वाई डजंट योर सन गो टू स्कूल डेली, क्या बच्चे मैदान में नहीं खेलते हैं, क्या बच्चे मैदान में नहीं खेलते हैं, डोंट द चिल्ड्रन प्ले इन द बैकग्राउंड, प्ले ग्राउंड बोल सकते हो, क्या तुम्हारे भाई लोग यह काम करते हैं, डू योर ब्रदर डू दिस वर्क, क्या मेरी गाय दूध नहीं देती है, डोंट माई काउ गिव मिल्क, तुम्हारी गाय क्या देती है, वाई डज योर काउ गिव्स, तुम नहीं जानते हो, यू डू नॉट नो, मैं यह करता हूँ, आई डू दिस। इसमें आपको कंसेप्ट बताऊंगा साथियों, अब बताऊंगा, तुम लोग किसी को नहीं जानते हो, यू डोंट नो एनीबडी, क्या वे लोग झूठ नहीं बोलते हैं, डोंट दे टेल ए लाई, तुम कैसे सच बोलते हो, हाउ डू यू स्पीक द ट्रूथ, तुम दिल्ली में क्यों नहीं रहते हो, वाई डोंट यू लिव इन दिल्ली। साथियों कंसेप्ट ये बताना था मुझे, कंसेप्ट ये बताता हूँ ना, समझना ये आपको कि जो ये प्रेजेंट टेंस है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसको हम लोग यूज करते हैं टू एक्सप्रेस, ये आप जो पढ़ते हो ना, ता ती ता है ती है तो है, ये रूल गलत होता है, ये पहचान है, जो इसका डिफिनेशन ये है ना, टू एक्सप्रेस रेगुलर एक्शन, टू एक्सप्रेस ए रेगुलर एक्शन, जो रेगुलर एक्शन जो करते हैं ना, उसी को रिप्रेजेंट का, उसी को सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। कंसेप्ट नंबर फर्स्ट हो गया। कंसेप्ट दूसरा याद रखना, आपको अगले वीडियो में और बाकी बताऊंगा कि जिस काम को डेली करते हो ना, यानी रेगुलर करते हो या हैबिचुअल करते हो, उसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं, ना कि पास्ट में। अगर सिंपल पास्ट में करोगे तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इसका प्रयोग हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। किस में करते हैं साथियों? सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। अगर आप लिखते हो ही इज गोइंग आउट, मतलब लिखोगे ना ऐसे तो गलत हो जाएगा, समझ रहे हो ना। मतलब इसका प्रयोग हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं, ना कि सिंपल पास्ट में नहीं करते हैं। ठीक है, साथ ही इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।